हम देख रहे हैं राजस्थान जी की इम्पोर्टेंट वन लाइनर पोएट्स। देखेंगे हम अपवाह के आधार पर नदियों के तीन भाग, अंतःप्रवाही नदियां, अरब सागरीय नदियां और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में गिरने वाली नदियां। अंतःप्रवाही नदियों के नाम है घग्गर, काकनी, कांतली, साबी, रूपारेल, मंथा, रूपनगढ़। ये टोटल 7 हैं। अरब सागरीय अपवाह प्रणाली की नदियां जो है कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली हैं और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी दोनों गुजरात में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में है लूनी नदी और पश्चिमी बनास नदी गिरती है। लूनी नदी की शाख नदियां हैं सरस्वती, जोजड़ी, खारी, मीठड़ी, लीलड़ी, बांडी, गुहिया, सागी, सुकड़ी, जवाई। पश्चिमी बनास की शाख नदी है सीपू नदी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में माही नदी और साबरमती नदी गिरती है। माही नदी की सहायक नदियां अनास, ईरू, सोम, जाखम। साबरमती नदी में गिरने वाली नदियां हथमती, वाकल, मेशवा, वत्रक, माजम। अब देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बाण गंगा, गंभीर जिसे गंभीरी भी कहते हैं, पार्वती नदी, चंबल। चंबल की सहायक नदियां हैं कुराल, मेज, बनास, बामणी, काली सिंध और पार्वती। अंतःप्रवाही नदियों का टोटल स्थलीय भाग है 60.2%। अरब सागरीय अपवाह प्रणाली वाली नदियों का अपवाह क्षेत्र का जो स्थलीय भाग है 17.4% भाग में बहती हैं। बंगाल की खाड़ी में 22.4% नदियां हैं। कुल जिले जो 14 हैं अंतःप्रवाही नदियों वाले। अंतःप्रवाही जो नदियां हैं वो बहती हैं राजस्थान के कुल 14 जिलों में। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, इनके संपूर्ण क्षेत्र पर ये नदियां बहती हैं। जोधपुर, नागौर, अलवर के अधिकांश भाग पर, अजमेर, बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर के कुछ क्षेत्र पर। इस प्रकार 14 जिलों में ये नदियां बहती हैं। घग्गर नदी को देखेंगे। राजस्थान में घग्गर नदी के बारे में देखेंगे कि राजस्थान में अंतःप्रवाह की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी घग्गर। शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित कालका हिमाचल प्रदेश से घग्गर का उद्गम होता है। पंजाब और हरियाणा में बहते हुए टिब्बी टिब्बी हनुमानगढ़ राजस्थान में यह घग्गर नदी प्रवेश करती है। घग्गर नदी के किनारे तलवाड़ा झील है। भटनेर हनुमानगढ़ में विलीन घग्गर नदी हो जाती है। घग्गर नदी की अच्छी वर्षा होने पर इसका जल सूरतगढ़, श्री गंगानगर तक चला जाता है। वैदिक काल में घग्गर नदी का नाम सरस्वती था। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का पाट क्षेत्र नाली कहलाता है। घग्गर नदी व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्रॉसिंग पर स्थित जो बड़ोपल गांव है हनुमानगढ़ में, वहां सेम की समस्या पाई जाती है। जलाधिक्य के कारण मृदा में लवणीयता पाई जाती है। मार्ग बदलने के कारण घग्गर नदी को नट नदी कहा जाता है। कम वर्षा होने पर सूख जाने के कारण इसे मृत नदी कहा जाता है। कांतली नदी शेखावटी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कांतली नदी कोचोर और रेवासा झील से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों का जल लेती हुई झुंझुनू जिले में कांतली नदी प्रवेश करती है और चूरू जिले की सीमा पर मंडरेला गांव में यह विलीन हो जाती है। इसकी टोटल लंबाई 100 किलोमीटर के लगभग है। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में कांतली नदी किनारे है स्थित है गणेश्वर सभ्यता और झुंझुनू में सुनारी सभ्यता जो है कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस कांतली नदी के किनारे सभ्यता मिली है। कांतली नदी किनारे बसे कस्बे हैं रानौली कस्बा, खंडेला कस्बा, सीकर, इस्लामपुर कस्बा, झुंझुनू। काकनी नदी को काकने मसूरदी नदी कहते हैं। कोटड़ा गांव फतेहगढ़ तहसील जैसलमेर से जो है काकनी नदी का उद्गम होता है। इसे मसूरदी नदी भी कहते हैं। वर्षा काल में भुज झील का यह निर्माण करती है। मीठा खाड़ी अस्थायी झील में यह विलीन हो जाती है। राजस्थानी लोक साहित्य में इसे काक नदी कहा जाता है और काक नदी के किनारे लोदरवा कस्बा है जो वहाँ स्थित है। लोदरवा जो है जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुरानी राजधानी लोदरवा हुआ करती थी। यहाँ के जैन मंदिर और मूमल की मेड़ी प्रसिद्ध है जैसलमेर में। साबी नदी, इसका उद्गम है सेवर पहाड़ियां जयपुर अलवर जिले में बहती है। पटौदी गुड़गांव हरियाणा में विलीन हो जाती है। मुगल काल में इस पर बांध बनाने का प्रयास किया गया था क्योंकि इस पर बाढ़ आया जाया करती थी। कोट कासिम कस्बा अलवर का साबी नदी किनारे स्थित है।
मंथा नदी को मेंथा नदी भी कहते हैं। बेराड़ पहाड़ियों में स्थित मनोहरपुर जयपुर से इसका उद्गम होता है। नागौर में प्रवेश और सांबर झील में यह गिरती है। और साग नदी है इसकी मंथा नदी की खंडेला नदी। खंडेला नदी का उद्गम है खंडेला पहाड़ियाँ सीकर। साग नदी जो है मंथा नदी की खंडेला नदी उद्गम है खंडेला नदी का खंडेला पहाड़ियाँ सीकर। यह प्रवेश करती है जयपुर में। इसका मिलन बिंदु है मंथा नदी में, यह जो है समा जाती है खंडेला नदी। रूपनगढ़ नदी इसका उद्गम है अरावली पर्वतमाला सलेमाबाद अजमेर। यह प्रवेश करती है जयपुर में और सांबर झील में गिर जाती है रूपनगढ़ नदी। इसकी सहायक नदी है खारी नदी। रूपनगढ़ की सहायक नदी है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है अजमेर के निकट से निकलती है। रूपनगढ़ कस्बा अजमेर और निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर, यह रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है।